हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 जो फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास की सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास है बिल्कुल सेम आपका स्ट्रक्चर रहता है इंग्लिश ग्रामर का। तो मैं फर्स्ट सेकेंड का आज जो इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं, और आप लोग एक साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, जिससे एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट आपका चैप्टर फर्स्ट है द सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस की यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, हम सेंटेंस किसे कहते हैं क्लियरली इसको समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। A group of words that makes complete sense is called a sentence। means शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ बनाता है, पूर्ण अर्थ निकालता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जिसको भी अगर हिंदी नोट करनी है तो हिंदी भी नोट कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। याद रखिए, हमेशा जो आपका सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कहीं पे भी हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड है आपका अ सेंटेंस ऑलवेज इंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका जो सेंटेंस का एंड होता है, सेंटेंस की समाप्ति होती है विद अ फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में। या तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जिस टाइप का सेंटेंस होगा वही हम यहाँ पे जो लास्ट में मार्क करेंगे। जैसे आपका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेशन है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे वी गो टू चर्च एवरी डे, फुल स्टॉप लगाया। सो वी गो टू चर्च एवरी डे में आपका एक सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला लेटर W हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, और लास्ट में हमें यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ किया है बिकॉज दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। सो इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज एंड विद एनी फुल स्टॉप। ओके, आगे दूसरा देखेंगे ही स्विम्स इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस इसका पहला लेटर H है जो कि कैपिटल लेटर में है, तो ही स्विम्स इन द रिवर। लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है। तो याद रखिएगा, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और जो अंत में हमेशा फुल स्टॉप यूज़ करेंगे अगर सिंपल सेंटेंस है तो। चलो आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में आपके 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट इज स्टेटमेंट सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। आपके इंग्लिश ग्रामर में 4 प्रकार के वाक्य हैं। पहला है आपका स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, और सेकेंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ये आपके 4 काइंड्स हैं सेंटेंस के, जिसको हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सो पहला हम देखेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य। सो यहाँ पे इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो विधि सूचक वाक्य होते हैं यह हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जो वाक्य में सब्जेक्ट है, कोई भी जो सब्जेक्ट जैसे नाउन या जो भी नाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट जो करता होता है उसके बारे में हमें बताता है। स्टेटमेंट सेंटेंस उसके बारे में बताता है, आइदर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। आपका जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है वो या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट सेंटेंस 2 काइंड्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जो वाक्य में कर्ता के बारे में बताता है तो वह सेंटेंस आपका स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाता है। स्टेटमेंट सेंटेंस आपका अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आप मैच खेल रहे हो, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, फर्स्ट लेटर इज बाय हमेशा कैपिटल रहेगा और एंड में हम एक फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रितुज मदर इज ए टीचर इन अ स्कूल। सो रितुज मदर इज ए टीचर इन अ स्कूल, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है रितुज मदर इज नॉट ए डॉक्टर। अब यहाँ पे ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। हमने बताया स्टेटमेंट 2 काइंड्स के होते हैं, एक अफर्मेटिव और निगेटिव। दोनों ये वाक्य दिए हुए हैं, ये आपके पॉजिटिव हैं, और रितुज मदर इज नॉट ए डॉक्टर ये आपका निगेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रहा है। जिस सेंटेंस में किसी भी काम को करने के लिए इनकार किया जाता है, निगेशन होता है, मना किया जाता है, तो वो सेंटेंस आपका निगेटिव कहलाता है। तो रितुज मदर इज नॉट ए डॉक्टर, रितु की माँ डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य वह सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो आगे हम देखेंगे वी आस्क द क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस, वी आस्क द क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हम किसी से किसी न किसी टाइप का जो प्रश्न पूछते हैं वही सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सो वी आस्क द क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस, वी यूज वेयर, हाउ, हु, वाई और व्हाट इन द बिगिनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। अब इस टाइप के सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम WH वर्ड जो कि आपके वेयर, हाउ, हु, वाई और व्हाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलो, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही जो आपका चैप्टर फर्स्ट में आपको बहुत ही क्लियरली अच्छे समझाया। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। हमने यहाँ पे बताया सेंटेंस, द सेंटेंस मीन्स वाक्य। सो वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह जो जिससे एक कंप्लीट, एक पूर्ण अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, और अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्वेश्चन जो इसका समाप्त होता है, हमेशा क्वेश्चन के एंड में हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे वाक्य के अनुसार। ठीक है,
सो यहाँ सेंटेंस हमने देखा एग्जांपल में, वी गो टू चर्च एवरीडे, फर्स्ट लेटर W है जो कि कैपिटल है, लास्ट में हमने यूज़ किया फुल स्टॉप। सेकंड, ही स्विम्स इन द रिवर, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, नेक्स्ट लास्ट यूज़ किया हमने फुल स्टॉप। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जैसे कि हमने आपको बताया, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट सेंटेंस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है ना। फर्स्ट हमने टाइप देखा यहाँ पे स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होते हैं? इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आइदर इन अफर्मेटिव और निगेटिव। जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, और स्टेटमेंट सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसका काइंड्स देखेंगे जो कि होगा इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और आगे जो भी हम होमवर्क देंगे वो आपको अच्छे से फोकस करके उसको करना है।